नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला बिजनेस लोन के बारे में कि कैसे आप आदित्य बिरला से 15 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। देखिए, बिजनेस लोन लेना आज की डेट में बहुत ज्यादा आसान है, बशर्ते आपको जो है कुछ पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जब भी आपको बिजनेस लोन की जरूरत होती है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से लेंडर को चूज करके वहां पे लोन अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन सही पॉलिसी ना पता होने की वजह से आपका लोन जो है हर जगह से रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए, आदित्य बिरला से लोन लेना भी बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन होता क्या है कि आदित्य बिरला की जो इंटरनल पॉलिसी है, जो आम पब्लिक को नहीं बताई जाती है, जो आम जनता को नहीं बताई जाती है, वो पॉलिसी सिर्फ ऑथोराइज चैनल पार्टनर्स को ही दी जाती है, ठीक है। मैं आज उसी पॉलिसी के बारे में बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लोन अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली जो है आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बिना देर के दोस्तों चलते हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में। इसको मैं टोटल 5 पॉइंट्स में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लोन डिटेल्स, ठीक है, कि आदित्य बिरला में जो लोन की डिटेल्स है वो क्या क्या होती है। टर्म्स एंड कंडीशंस, जो इंटरनल पॉलिसी आदित्य बिरला की जो आम पब्लिक को नहीं बताई जाती वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है और यहाँ पे लोन कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लोन डिटेल की, ठीक है। आदित्य बिरला में आपको जो है 15 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो 18.5% से लेकर 26% तक का इंटरेस्ट रेट लग सकता है। ध्यान दें दोस्तों, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रिड्यूसिंग होता है, जिसे हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करते हैं तो 2 से 3% का आपका जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगने वाला। लोन टेन्योर अप टू 5 ईयर्स, यानी 5 साल तक के लिए आप यहाँ से बिजनेस लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनरशिप प्रूफ की। देखिए, ऑनरशिप प्रूफ में आपका घर या बिजनेस दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी आपकी अपनी होनी चाहिए, बहुत रेंटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज की बात करें तो 23 से लेकर 65 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है आदित्य बिरला से बिजनेस लोन ले सकते हैं। सोर्सिंग मतलब अगर आपके पास प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो ही आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास प्राइवेट लिमिटेड है या फिर एलएलपी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आप जो है आदित्य बिरला के किसी और प्रोग्राम के थ्रू बिजनेस लोन ले सकते। फिलहाल हम बात कर रहे हैं STUL बिजनेस लोन की, तो इसमें जो है सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म को ही लोन मिलता है। इसका दोस्तों बात करते हैं पिन कोड की, तो ये 12,000 से ज्यादा पिन कोड पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपका पिन कोड उस 12,000 पिन कोड के अंदर है, डेफिनेटली आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे बाहर है तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको पिन कोड चेक करना है, ठीक है। बिजनेस विंटेज की बात करते हैं। बिजनेस विंटेज का मतलब होता है बिजनेस की उम्र कितनी है, मतलब आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट तो 10 साल पहले कर दिया लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है अभी नहीं कराया है या फिर 1 साल पहले कराए, तो एक्चुअल में जो एज मानी जाएगी वो रजिस्ट्रेशन डेट ही मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल जीएसटी उन्होंने लिया था 2020 में, 2020 से लेकर 2024 तक हो गया 4 साल, तो यही विंटेज मानी जाएगी, भले वो बिजनेस जो है 2015 से या 2010 से कर रहे हो, ठीक है। सो ये हो गया बिजनेस एज यानी बिजनेस विंटेज। 2 साल पुरानी कंपनी आपकी कम से कम होनी चाहिए। इसका दोस्तों बात करते हैं सिविल इंक्वायरी की। अगर आपके सिविल में 60 दिन के अंदर यानी 2 महीने के अंदर अगर 5 से ज्यादा बिजनेस लोन की इंक्वायरी है तो आपकी जो फाइल है वो आदित्य बिरला से रिजेक्ट हो सकती है। बात करें सिविल स्कोर की तो यहाँ पे 700 प्लस सिविल स्कोर चाहिए होता है। बात करते हैं टर्नओवर की, तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम टर्नओवर होने वाला है वो होने वाला 10 लाख रुपए, ठीक है। मतलब पूरे साल में आपके अकाउंट में कितना लेन देन हुआ वो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए। फिर चाहे वो 12 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, जितना भी हो, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन 10 लाख से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आप यहाँ पे लोन अप्लाई नहीं कर सकते। इसका दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है पैन आधार लिंक इज मैंडेटरी। जी हाँ, अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है तो ही आपको यहाँ से लोन मिलेगा, अदरवाइज आपका लोन जो है रिजेक्ट हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, नंबर ऑफ लाइव लोन कैपिंग ओवर लेवरेज केस ऑल्सो अलाउड इफ बीटीओ एंड एबीबी सपोर्टिंग। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइव लोन कैपिंग, इसका मतलब क्या है, अगर आपके जो है 4, 5, 6, 7, 8 बिजनेस लोन चल रहे हैं ना तो वहां पे आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मान के चलते हैं 2 या 3 लोन चल रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आप ओवर लेवरेज हो जाते हैं। ओवर लेवरेज का मतलब ये होता है एज पर आदित्य बिरला पॉलिसी, अगर आप 50,000 रुपए की ईएमआई पे करने की कैपेसिटी रखते हैं और पहले से अगर आप 60-70 हजार की ईएमआई दे रहे हैं तो वो जो है ओवर लेवरेज में आता है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है बीटीओ एंड एबीबी सपोर्टिंग। अगर आपका बैंकिंग टर्नओवर, बीटीओ का मतलब बैंकिंग टर्नओवर होगा और एबीबी का मतलब होता है एवरेज बैंक बैलेंस, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो आपका केस जो है कंसीडर
किया जा सकता है, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है सिक्योर्ड ओडीसीसी मुद्रा लोन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अलाउड फॉर एलिजिबिलिटी अंडर एबीबी। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा टफ है लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कोई भी आपका अकाउंट हो, चाहे ओडी हो, चाहे सीसी हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, चाहे आपका करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, अगर उसकी एबीबी अच्छी है, एवरेज बैंक बैलेंस अगर अच्छा है, तो आपको जो है यहाँ से लोन मिल सकता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों मिनिमम एबीबी आपकी जो है 7,500 रुपए की होनी चाहिए। मतलब आपका जो एवरेज बैंक बैलेंस है वो 7,500 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम 3 क्रेडिट एंड 3 डेबिट रिक्वायर्ड पर मंथ। मतलब 3 बार पैसा आपके अकाउंट में आया हो और 3 बार पैसा आपके अकाउंट से निकला हो। ठीक है, क्रेडिट एंड डेबिट अगर ये है तो ही आपका केस बनेगा। अगर इससे आपका कम डेबिट क्रेडिट है तो आपका लोन जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है जो सबसे मेन बात है वो ये है कि जो है ज्वेलरी हो गई या पोल्ट्री फार्म हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, ये बेसिकली नेगेटिव प्रोफाइल्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी कंसीडर किए जा सकते हैं अगर उनके पास 12 महीने का अनसिक्योर्ड लोन का ट्रैक है। तो लोन ट्रैक का मतलब ये कि अगर आपका पहले से ही कहीं से लोन चल रहा है जिसको आप 1 साल ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो उसको जो है आप अनसिक्योर्ड लोन का ट्रैक मान सकते हैं और उस बेस पे जो है नेगेटिव प्रोफाइल को भी फंडिंग मिल सकती है। ठीक है, इसका दोस्तों हमारा जो 5वां पॉइंट निकल के आता है वो है नेगेटिव एरिया अलाउड विथ 24 मंथ अनसिक्योर्ड ट्रैक। देखिए बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जहाँ पे बैंक फंडिंग नहीं करता या फिर कोई भी एनबीएफसी नहीं जाती फंडिंग करने, लेकिन अगर आप इनके पिन कोड के एरिया में आते हैं तो अगर कोई भी कस्टमर ऐसा है जिसके पास 24 महीने का लोन ट्रैक है, मतलब 24 महीने उसने लोन चलाया है कोई भी अनसिक्योर्ड लोन, तो उसका जो है नेगेटिव एरिया में भी आदित्य बिरला लोन कर देगा। ठीक है, रेजी कम ऑफिस सेटअप ऑल्सो अलाउड सब्जेक्ट टू 3 years विंटेज एंड 5 lakhs रनिंग अनसिक्योर्ड लोन ट्रैक ऑफ 12 month। ठीक है, देखिए ये तो है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। देखिए रेजिकॉम ऑफिस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे आपकी दुकान है। लेट सपोज आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पे आपकी दुकान है, तो वो जो है रेजिकॉम ऑफिस बोला जाता है। बहुत सारे लेंडर जो है इस प्रोफाइल को नेगेटिव मानते हैं। उनका मानना ये है कि दुकान और मकान दोनों अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अगर आपका एक में भी है तो भी यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, 3 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना आपका बिजनेस होना चाहिए और 5 लाख का लोन आपका होना चाहिए जो कम से कम 1 साल पुराना हो, यानी 12 महीने आप उसकी ईएमआई दे चुके हो। ठीक है, तो जो है आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 कहता है दोस्तों लास्ट 6 मंथ वन अनसिक्योर्ड लोन टेकन अलाउड ऑफ ग्रेटर देन 1 लाख। मतलब अगर आपने लास्ट 6 मंथ में 1 से ज्यादा लोन लिया है तो वो आपका लोन जो है रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे क्या एक्सेप्टेबल है, सिर्फ 1 लोन। ठीक है, अगर आपने 2 ले लिए हैं, 3 लिए हैं 6 महीने के अंदर, तो आपका लोन जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं 8वें पॉइंट की, लाइव अनसिक्योर्ड लोन अप टू 3 ग्रेटर देन 50K विल बी एलिजिबल फॉर लोन। देखिए बहुत सारे लेंडर ऐसे होते हैं जिनका जो है 2 या 3 लोन चल रहा है तो उसका लोन जो है रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है 3 लोन तक कंसीडर किया जा सकता है। 4था लोन जो है आपको आदित्य बिरला दे सकता है। ठीक है, अच्छा इसका दोस्तों बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए केवाईसी चाहिए होता है सबसे पहले, तो केवाईसी में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन पैन आधार जो है मैंडेटरी होता है। इसका दोस्तों बात करते हैं बिजनेस प्रूफ की, तो बिजनेस प्रूफ आपके पास कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। बिजनेस प्रूफ में आपका एमएसएमई आता है, जीएसटी आता है, आपका लेबर सर्टिफिकेट आता है, उद्यम सर्टिफिकेट आता है। अगर आपकी मेडिकल शॉप है तो ड्रग लाइसेंस भी चल जाएगा। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं तो FSSAI का जो लाइसेंस होता है वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है बिजनेस प्रूफ में आते हैं जो 2 साल पुराने होने चाहिए। ठीक है, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपका सेविंग हो चाहे करंट हो, दोनों चल जाएगा। ऑनरशिप प्रूफ की अगर बात करते हैं तो ऑनरशिप प्रूफ के लिए बेसिकली बिजली का बिल या पानी का बिल या फिर प्रॉपर्टी पेपर, ये 3 चीजें जो है कंसीडर की जा सकती हैं एज अ ऑनरशिप प्रूफ। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लोन कैसे अप्लाई करना। देखिए अगर आप इन सारी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो मैंने लोन अप्लाई करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से आप क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ अगर आप एक DSA हैं, एजेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, तो अगर आप अपने ऑन ब्रांड की लोन एजेंसी खोलना चाहते हैं तो मेरे बायो में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।